नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चट्टानें रॉक्स। ये हमारे मृदा वाले चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है ना। निबंधात्मक क्वेश्चन हमारे आ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा हमारे चट्टानों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। लेकिन जब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटा सा एक माइनर टॉपिक भी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और जिसका नाम है, माइनर टॉपिक का नाम है हमारे भूपपटी अर्थरस्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? भूपपटी अर्थरस्ट। क्या होता है भूपपटी? देखो नाम से ही पता चल रहा है, भू मतलब भूमि, ठीक है, थलमंडल, और पपड़ी का मतलब होता है परत। तो हमारी जो पृथ्वी होती है, थलमंडल जो होता है, इसका सबसे ऊपरी भाग जो होता है, या इसका ऊपरी परत जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? भूपपटी कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? भूपपटी कहते हैं। चूंकि मृदा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? चट्टानों के अपक्षय के द्वारा होता है। तो चट्टानों के अंदर जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो सारे के सारे खनिज पदार्थ कहाँ पे होंगे? मृदा के अंदर होंगे। और मृदा की जो ऊपरी परत है, जो भूपपटी है, उसके अंदर वो सारे खनिज पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन कि मृदा की ऊपरी परत जो होती है वो भूपपटी कहलाती है। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है ये। तो भूपपटी जो है यह है मुख्य खनिजों की बनी होती है। जितने भी खनिज हैं जो चट्टान के अंदर थे, उनके अपक्षय के द्वारा क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा के अंदर वो सारे आ जाते हैं, तो वो मुख्य खनिज उस भूपपटी के अंदर भी पाए जाएंगे। सेकेंड, थलमंडल की जो ऊपरी परत होती है वो हमारी क्या कहलाती है? भूपपटी कहलाती है। ओके, थलमंडल की जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है? भूपपटी कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसमें निष्क्रिय गैसों के अलावा अन्य सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। गैसें नहीं पाई जाती हैं ऊपरी परत में, निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा जितने भी तत्व हैं, जो भी खनिज पदार्थ हैं, वो सभी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, भूपपटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए। भूपपटी की डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है चट्टानों पर, उसको डिस्कस करते हैं कि चट्टानें क्या होती हैं। देखिए, चट्टानों का सीधा सा मतलब क्या है? जैसे हमने स्टार्टिंग क्लास हुई थी तब मैंने आपको डिस्कस किया था कि मृदा के अंदर, मृदा के भूगर्भ के अंदर जब वानस्पतिक पदार्थ और जीव जंतु पदार्थ जो होते हैं वो दबे रहते हैं, उनका क्या होता है? अपघटन होता है ना। और अपघटन के द्वारा वो अंदर ही अंदर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कोई भी चीज, किसी भी चीज का जब अपघटन होता है, जब वो डीकम्पोजिट होती है, सड़ने गलने लगती है, तो ध्यान रखना वहां से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ओके, ऊष्मा वहां से निकलती है। हमने देखा ना कि कोई भी चीज सड़ती गलती है तो हीट जनरेट होती है वहां से, या पत्थर को फेंक के मारे तो एकदम से वहां पे हीट जनरेट होगी, आपने नोट किया हो तो। ठीक है, तो कोई पत्थर को जब टूटेगा वो, तो कोई भी चीज जब टूटती है तो वहां से ऊष्मा निकलती है। अब मृदा के भूगर्भ के अंदर क्या होता है कि कई सारे पदार्थ हैं, वो धीरे धीरे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, एक पदार्थ टूट रहा है, दूसरे में बन रहा है, इस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। तो वहां इनका अपघटन और विघटन होता है। इसकी वजह से वहां पे मृदा के अंदर, भूगर्भ के अंदर हीट जनरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये ऊष्मा लगातार बढ़ती रहती है, तो एक सीमा तक तो भूमि जो है उसको सहन करती रहती है ना। लेकिन एक सीमा के बाद जब उसको सहन नहीं करती है, तो पृथ्वी के भूगर्भ से जितना भी, ये भूगर्भ में जैसे ये है, ओके, तो भूगर्भ के अंदर से जितना भी ये पदार्थ है, अब ये चूंकि हीट बन चुका है, आग का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया है? आग का रूप इसने धारण कर लिया है। तो ये सारी की सारी आग जो है वो बाहर निकलेगी। अब यहाँ पे चूंकि अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे बाहर निकलेगी, बाहर का एनवायरमेंट, पृथ्वी के बाहर का एनवायरमेंट है वो नॉर्मल है, तो बाहर आते ही वो, ये जो द्रव पदार्थ था, ये क्या होगा? ठोस पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पे इस प्रकार से पहाड़ या चट्टानों का निर्माण कर लेता है। सिंपल सी बात, हमने सुना होगा ना, ज्वालामुखी के द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर होता है कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो भी द्रव पदार्थ है, जिसको हम लार्वा कहते हैं, ये जब बाहर आता है तो बाहर का तापमान नॉर्मल होता है, और ये नॉर्मल तापमान में एक ठोस पिंड का ठोस रूप धारण कर लेता है, और इस प्रकार से चट्टानें बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोई एक पदार्थ नहीं है, यहाँ पे कई सारे पदार्थ हैं, कई सारे ठोस पदार्थ हैं जो आपस में मिलकर एक ठोस बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, है ना। चट्टान क्या है? चट्टान क्या है कि छोटे छोटे पत्थर जो हैं, ठोस पत्थर आपस में मिलकर एक बड़ी चट्टान का निर्माण कर रहे हैं। तो सीधी सी बात, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसकी परिभाषा? चट्टानों की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक या एक से अधिक ठोस पदार्थ आपस में मिलकर बड़े ठोस पिंडों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं।
समझ में आ गया? वापस रिपीट कर देते हैं। अब इसमें पहली बात तो ये क्लियर हो गया, रिपीट में कभी लिखा दूंगा इसकी परिभाषा, ठीक है? प्रैक्टिकली हमें समझना, देखो याद करने की जरूरत नहीं, समझिए भाई चट्टान का मतलब क्या है, सीधी सी बात, हमारे आसपास में हम चट्टान दिखते हैं तो वहां पे क्या चट्टान जो है काफी सारे पत्थरों से मिलकर बनी है। अब इस पत्थर को हम क्या बोलेंगे, एक पदार्थ बोलेंगे। सपोज कीजिए कि ये एक ठोस पदार्थ है ना, हालांकि पदार्थ दिखते नहीं है बट एक मान लेते हैं ये एक ठोस पदार्थ है। तो एक से अधिक कई सारे ठोस पदार्थ हैं, वो मिलकर एक बड़ा ठोस पदार्थ बना रहे हैं, एक बड़ा पिंड बना रहे हैं। पिंड है ना, उल्का पिंड होते हैं ना, बड़े पत्थर जो होते हैं उनको हम पिंड कहते हैं। तो एक बड़ा पिंड बना रहे हैं, उस पिंड को हम क्या कहेंगे, चट्टाने कहेंगे। ये तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और आती है, जैसे मैं कहूं कि कोशिका थी, कोशिका मिलकर ये आपको जो शरीर दिख रहा है शरीर का निर्माण कर दिया, यही होता है ना? हमारी यूनिट क्या है, कोशिका है। अब इस शरीर के अंदर, इस शरीर में चाहे मैं यहां से लूं खून मेरी हर जगह वो एक जैसा ही खून है, ठीक है? या फिर दूसरा एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मैं जनरली मुझे अभी जो दिख रहा है तो मैं आटा दिख रहा, आटे का एग्जांपल लेता हूं कि अगर गेहूं की रोटी है, अब गेहूं की चाहे कोई सी भी रोटी है, कैसी भी रोटी है, उसको कहीं से भी तोड़ो आप, उसके अंदर क्या मिलेगा, गेहूं ही मिलेगा। उसका रोटी का स्वाद भी कैसा ही रहेगा, गेहूं का ही रहेगा। बाजरे की रोटी है तो बाजरे का स्वाद रहेगा, मक्का की रोटी तो मक्के का स्वाद रहेगा। मतलब वो रोटी जिस पदार्थ से मिलकर बनी है उसके उसके जो संगठन, उसके जो गुण हैं वो वैसे ही रहेंगे, सीधी सी बात है ना? पानी है उसमें आप लाल रंग डालोगे तो पानी लाल दिखेगा, सेम वैसे ही मैं आपको इधर लेके आ रहा हूँ। चट्टाने जो होती हैं इनमें अंदर क्या होता है, इनका कोई ना कोई रासायनिक संगठन होता है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, जितनी भी चट्टान है इन सभी चट्टानों का क्या होता है, रासायनिक संगठन होता है। उस रासायनिक संगठन को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो उस चट्टान के अंदर जिस भी प्रकार के या जो जो खनिज पाए जाएंगे, उसका जो खनिज पाए जाएंगे उन खनिजों के आधार पर ही उस चट्टान के गुण निर्धारित होंगे। क्या निर्धारित होंगे, गुण निर्धारित होंगे। कि भाई रोटी के अंदर क्या है, गेहूं की रोटी है तो ये उसका गुण निर्धारित हो गया कि ये पूरी रोटी गेहूं की ही रहेगी। आज बोतल उधर रखिए, पानी की बोतल है, उसमें अगर मैं लाल रंग डालूंगा तो लाल रंग का है तो वो लाल रंग डिसाइड करेगा कि ये पूरा पानी कैसा होगा, वो पूरा पानी ये लाल रंग होगा। आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है आपके थॉट्स पे, कि आपके अंदर आपके दिमाग में थॉट्स कैसे हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं, अच्छे थॉट हैं, तो आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करोगे, आसपास आप अच्छे काम करोगे, अच्छे लोगों में बैठोगे उठोगे, सीधी सी बात। और आपके अंदर थॉट अगर गलत है, भले यहाँ बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, कुछ भी कर रखा है आपने, क्रीम पाउडर लसेड़ रखा है, लेकिन अगर अंदर थॉट आपके अच्छे नहीं है तो आप कैसे दिखोगे, आप आपकी एक्टिविटी जो है, आपके थॉट्स हैं वो कैसे रहेंगे, आपके कर्म जो है वो बुरे रहेंगे। सिंपल सी बात है ना? ये प्रैक्टिकली लाइफ में भी अप्लाई होता है। तो वही चीज है यहाँ पे हम। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं हमेशा, एक मेरा फेवरेट कोट रहा है, वो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जितने भी अजीज मित्र हैं उनको भी मैं एक चीज कहता हूँ, और मैं मेरे पे भी अप्लाई करता हूँ कि आपकी फ्रेंड सर्कल के आधार पर मैं आपका कैरेक्टर डिसाइड कर सकता हूँ। जी हाँ, मुझे अगर आपके बारे में जानना है तो आपके आसपास आप किन लोगों में उठते बैठते हो, आप किन से बातें करते हो, किन के साथ चैट करते हो, किन के साथ घूमने फिरने जाते हो, उन लोगों को देखकर मैं आपको डिसाइड कर सकता हूँ आप क्या हो। अगर वो लोग अच्छे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग अच्छे हैं, मतलब आप भी अच्छे हो। अगर वो खराब है, गलत है, तो मतलब आप भी खराब हो। अब यहाँ पे ये कतई मत कहना कि सर जी नहीं, मेरे क्या ही दोस्त है ही ऐसे, सारे ही दोस्त खराब है, बट मैं दूध का दुल्हा हूँ, मैं दूध की दुल्ही हूँ, मैं एकदम सही हूँ। ऐसा नहीं होता। मैंने अभी मैं एक चीजें कह रहा, तो एक फ्रेंड मेरा यही कह रहा, एक स्टूडेंट ही था, वो यही कह रहा था कि सर मेरे सारे दोस्त खराब हैं। तो सारे दोस्त खराब हैं तो फिर आपकी उनमें बननी ही नहीं चाहिए। जैसे मैं हूँ, मेरे भी ऐसे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो गलत एक्टिविटीज में हैं या चीजों को गलत तरीके से लेते हैं, तो उनके साथ में नहीं रहता हूँ मैं, खत्म, चल बाय टाटा कर देते हैं हम, ठीक है भाई, नहीं रहना। क्योंकि आप रहोगे, बातें करोगे तो 2 दिन 3 दिन बाद वो चीजें आपके दिमाग में भी आएंगी। तो अगर आपके साथ बन रही है, उनके साथ आपकी बन रही है, तो मतलब आप भी गलत हो, और सही लोगों के साथ बन गए तो आप लोग सही हो। अब आते हैं इसकी परिभाषा पे। तो ये ध्यान रखना, अपनी फ्रेंड सर्कल को अच्छे से चुनना है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। और ज्यादा नहीं, हमारी जिंदगी में सिर्फ 4 से 5 इंसान, 4 से 5 ही लोग होते हैं जो हमारे रहते हैं लाइफ टाइम पे, बाकी कोई रहता नहीं ज्यादा समय तक, है ना? एक्सपीरियंस है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक या एक से अधिक ठोस पदार्थों से मिलकर बने ठोस पिंड को चट्टाने कहते हैं। लिख लेना, ठीक है? एक या एक से अधिक ठोस पदार्थों से मिलकर बने ठोस पिंड को हम क्या कहते हैं, चट्टाने कहते हैं।
सेकेंड पॉइंट हमें क्या लिखना है कि इन चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, आपकी बाहर की एक्टिविटी किस पे निर्भर कर रही है, आपके अंदर के थॉट्स क्या हैं। तो चट्टानों का बाहरी रूप जो है वो किस पे निर्भर करेगा कि उस चट्टान के अंदर खनिज पदार्थ कैसे हैं, जैसा उसका रासायनिक संगठन होगा, जो उसके अंदर खनिज पदार्थ होंगे वो चट्टान वैसी ही होगी। ठीक है, अगर किसी का रासायनिक संगठन CaCO3 है, मतलब चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CO3 है, तो वो चट्टान जो है वो कैसी होगी, पूरी चट्टान चूने की ही होगी। ऐसा नहीं कि अंदर तो चूना भरा बाहर से वो चट्टान सोने की बन के निकलेगी, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो चट्टानों के भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं, लिखना इसमें चट्टानों के भौतिक व रासायनिक संगठन उनमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो भी खनिज पदार्थ है जैसा भी है उसका केमिकल कंपोजिशन जिस प्रकार का है वो चट्टान जो है वो वैसी ही होगी। ठीक है, चट्टानों के कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, संगमरमर, मार्बल जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, चूना पत्थर, और ये कई सारी हैं, ग्रेफाइट हो गया, कई सारी, हम आगे इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी की सारी ही क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्लियर होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो लिख लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट जो अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चट्टानों का वर्गीकरण। चलिए कहां चलो, आगे बढ़ते हैं, हमें चलना है अपनी सफलता तक, है ना। जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक मेहनत करते रहना, चलते रहना है। अब हम बात कर लेते हैं वर्गीकरण की। चट्टानें जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। लिखिएगा, चट्टानें जो होती हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है आग्नेय चट्टानें, ठीक है, सेकेंड अवसादी चट्टानें, और थर्ड आता है रूपांतरित। तीन प्रकार की होती हैं चट्टान मुख्यतः, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद में इन सभी के बारे में हम बेटा एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जांपल्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोशिश यही करनी है कि आज आप आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट एक क्लास को दे रहे हैं। वैसे मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करता हूँ, मैं ऐसा किया करूंगा, अगर हो सकता है क्लास 40 मिनट की हो जाए, बाकी मैं 30 मिनट की क्लास लेके 2 क्लास या 3 क्लास ऐसे ले, ठीक है। छोटी क्लास से रहेंगी तो उसमें आपको मजा आएगा, ज़्यादा क्लास से लंबी होती है तो बोर हो जाते हैं, है ना। सिलेबस की टेंशन कतई ना करना, क्योंकि सिलेबस आपका टाइम से करवा दिया जाएगा, लेकिन बात ये बोर नहीं करना मुझे आप लोगों को। ओके, आगे चट्टानों की हम बात कर रहे हैं, तो देखो थोड़ा सा पीछे जाओ, हमने जब चट्टानों की बात की थी तो चट्टानों का निर्माण कहाँ से हुआ था, ज्वालामुखी के द्वारा हुआ था, है कि नहीं। ज्वालामुखी के द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी में क्या, अंदर की जो आग है, आपके अंदर भी है, अंदर की जो आग है वो सारी सारी बाहर आती है। जब कोई हमसे भी ज्यादा कर देता है तो अंदर की आग बाहर आती है, फिर चपाट पड़ती सीधी उसके, है ना। तो अंदर की जो आग है वो बाहर आ रही है, और जैसे ही आग बाहर आती है, आग वो द्रव रूप में थी, है ना, अंदर पिघली हुई थी, जैसे ही वो बाहर आती है, बाहर का एनवायरनमेंट नॉर्मल होता है, सामान्य होता है, तो बाहर आ देते हैं, अरे भाई साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, तो बाहर तो कुछ नहीं है, तो वो नॉर्मल हो जाती है, वो ठोस रूप का धारण कर लेती है, और वो लार्वा ठोस रूप का धारण करके चट्टान बन जाती है। यही लॉजिक है ना, कंसेप्ट यही है। तो कुल मिला के जब इस प्रकार की जो चट्टानें बनती हैं, जो हम आसपास जितनी भी देख रहे हैं चट्टानें, सारी की सारी चट्टानें जो होती हैं वो कैसी हैं, ज्वालामुखी के द्वारा ही इनका निर्माण होता है कि नहीं। तो ज्वालामुखी, ये जो हम एग्जांपल बात कर रहे हैं वो इसमें आता है आग्नेय चट्टानों में। मतलब इसमें क्या होता है, पृथ्वी के अंदर की जो आग है, जो लार्वा है, वो पृथ्वी से बाहर निकलता है, बाहर आके जम जाता है, तो आग के द्वारा इस चट्टान का निर्माण हो रहा है। समझिएगा, आग के द्वारा जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें कहते हैं।
समझ में आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए बाद में इसके बारे में दिखाऊंगा। ये भाई आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया, ये पृथ्वी थी, इस पृथ्वी के अंदर ये आग थी, ये पृथ्वी के अंदर आग थी, ये आग जैसे ही बाहर आएगी, है ना, तो ये बाहर आते ही चट्टान का रूप धारण कर लिया। ये जो हमारी चट्टान है वो चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान है। ये वाली चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान है। अब इस चट्टान में क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़, इस प्रकार से पत्थर जो है वो आपस में मिलकर पहाड़ का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये पहाड़ हमेशा के लिए वहीं टिका रहेगा। यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे पहाड़ जो है, पत्थर जो है, सॉरी, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, इसके द्वारा जल या वायु के द्वारा, जल या वायु के द्वारा वो उनके साथ बहकर यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाएंगे। होता है कि नहीं होता है ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो हमारी आग्नेय चट्टान थी, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसमें टूटने लगती है ये, है ना, और जल या वायु के द्वारा इसके जो कण होते हैं, इसके जो पदार्थ हैं, वो इससे बिखर के धीरे धीरे जाने लगते हैं और किसी एक स्थान पर जाकर इकट्ठे होकर वो एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। ये चट्टान बन गई हमारी एक और। तो आग्नेय चट्टान जब टूटकर एक नए पदार्थ जल या वायु के द्वारा बहकर नई चट्टान का निर्माण कर लेते हैं, उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो, यही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब इकट्ठे होकर क्या बना लिया, हमने बचपन में खेल खेला कि नहीं, घर बनाते हैं हम इस प्रकार से, तो घर बनाते तो एक और नया घर बन गया इस प्रकार, है ना, तो पत्थरों को इकट्ठा करके जमाते यूं। तो इस प्रकार से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम कौन सी प्रकार की चट्टानें कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। कौन सी कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, तीसरे प्रकार की जो चट्टान है वो है हमारी रूपांतरित चट्टानें। कौन सी है, रूपांतरित चट्टान है। इसमें क्या होता है, रूपांतरित में रूप में अंतर, नाम देखो संधि विच्छेद करो, इसमें रूप में अंतर, मतलब अगर आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, इन दोनों के रूप में परिवर्तन आता है, किसी भी प्रकार से इनमें परिवर्तन आता है, इन दोनों ही चट्टानों में रूप में अगर परिवर्तन आता है, तो उस प्रकार से बनी चट्टानें जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। अच्छा, इसमें इंग्लिश वर्ड और लिख लेना। आग्नेय चट्टानों को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ओके, लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परिभाषा समझ में आ गई, तीनों का मतलब समझ में आ गया। एक बार छोटा सा रिपीट, आग्नेय चट्टानें, आग के द्वारा जो चट्टान निर्माण होती हैं, जो सबसे, अब यहाँ पे काफी सारी चीजें इसकी परिभाषा इसी से क्लियर हो जाएंगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आग्नेय चट्टानें होती हैं, उसके बाद आग्नेय चट्टानें टूटकर छोटे छोटे पदार्थ में उसके इकट्ठे होते हैं, तो वो अवसादी चट्टानें बनाती हैं। और जब ये या ये इन दोनों में से किसी भी चट्टान के रूप में अगर परिवर्तन होता है, तो वो हमारी रूपांतरित चट्टान हो जाती है। ओके, चलिए अब सबसे पहले इनमें इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स इनको कहते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है हमारे क्लियर आती हैं। अच्छा, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं पहले, तो पहले क्लासिफिकेशन को क्लियर कर लेते हैं, फिर इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाऊंगा। एक मिनट। अब देखिए, आग्नेय जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान जो है वो अगेन इसको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ओके, और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। दूसरा कौन सा है, रासायनिक संगठन। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, शायद कम रखे इसमें, है ना, चलिए डाल देंगे बाद में। ओके, उत्पत्ति के स्थान पर अगर हम बात करते हैं इसमें, तो दो प्रकार होती है। देखो, अभी हमने देखा था कि ये हमारी पृथ्वी थी, ये हमारी पृथ्वी थी, इसमें भूगर्भ में ये था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चट्टान का निर्माण हो रहा है। इसमें इग्नियस रॉक्स में हमने देखा था, है ना, आग्नेय चट्टानों। लेकिन यहाँ पर भी दो केस बनते हैं भाई साहब, यहाँ पर भी दो प्रकार की चट्टानें बनती हैं। कौन कौन सी, कि एक तो ये होता है कि पृथ्वी के अंदर जितना भी लार्वा था, जितना भी गर्म पदार्थ था, वो सारा का सारा गर्म पदार्थ क्या है, एकदम से बाहर निकल के आ रहा है।
और बाहर आके वो ठोस रूप में धारण कर लिया, तो ये क्या आ रहा, बाहर की चट्टान है। ये तो कौन सी है, बाहर की चट्टान है। लेकिन 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 जब जितना भी अंदर, अब ये बाहर क्यों निकला, क्वेश्चन पहली बात तो ये कि बाहर क्यों निकला। बाहर इसलिए निकला क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है, जो पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाया, इसलिए ये यहाँ से फट के बाहर निकला है। लेकिन जब सारा पदार्थ जो है, सारा लार्वा गर्म पदार्थ बाहर निकल जाएगा, तो फिर अंदर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो धीरे धीरे कुछ इसका पदार्थ, जैसे सपोज करो 90% भाग इसका बाहर निकल गया, 10% भाग जो है वो पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है। अब अंदर ही रह गया, अंदर का टेम्परेचर भी कम हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया तो ये अंदर ही क्या हो जाएगा, जम जाएगा, है ना। तो मतलब एक तो चट्टान जो है वो बाहर बन रही है, एक चट्टान जो है वो अंदर बन रही है। तो इस प्रकार से दो चट्टानों का निर्माण होता है। हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की चट्टानें बनती हैं कि एक तो लार्वा बाहर आके बन गया, जिसको हम बाह्य चट्टानें कहेंगे, और एक जो लार्वा अंदर ही जम गया है, बाहर ही निकला, वो अंदर ही जम गया, अंदर ही ठोस रूप धारण कर लिया है, ठोस पिंड बन गया है, चट्टान बन गया है, उसे हम आंतरिक चट्टानें कहेंगे। ओके, जैसे आपने देखा होगा, ये जो हमें जितनी भी चट्टानें दिखती हैं, ये सारी की सारी किस में आती हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानों में आती हैं। आग्नेय चट्टान तो है, लेकिन उसमें भी बाह्य आग्नेय चट्टान है। और एक दूसरे प्रकार की हमारी चट्टानें होती हैं, जैसे हम बोर वगैरह होते हैं, देखते हैं नीचे भी पहाड़ आ रहे हैं, तो वो होती है हमारी ये आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगेन इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है बाह्य आग्नेय चट्टानें और दूसरा आता है आंतरिक, ठीक है। बाह्य आग्नेय चट्टानें और आंतरिक आग्नेय चट्टानें दो प्रकार होती है, इधर से आपको दिख जाएगा, बाह्य आग्नेय चट्टानें और आंतरिक आग्नेय चट्टानें दो होती है। समझ में आ गया। जो बाहर आ जाता है लार्वा, जो बाहर आके चट्टान बन रहा है, वो बाह्य आग्नेय चट्टान, और जो अंदर ही चट्टान का रूप धारण कर लिया जिसने, वो आंतरिक आग्नेय चट्टान होगी। परिभाषा हम इसको और क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में रासायनिक संगठन के आधार पर हम बात करते हैं, तो रासायनिक संगठन के आधार पर भी तीन प्रकार की होती है। ये चट्टान है, रासायनिक संगठन के आधार पर भी तीन प्रकार की होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले है इसमें अम्लीय आग्नेय चट्टानें, दूसरी है मध्यम अम्लीय आग्नेय चट्टानें, और तीसरी है अधिक अम्लीय क्षारीय चट्टानें, ठीक है, क्षारीय चट्टानें। ये किसके आधार पर देखा गया है, सिलिका के आधार पर देखा गया है कि इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, उनमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब वो सिलिका की मात्रा कितनी पाई जाती है, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें कम पाई जाती है, जिनमें ज्यादा पाई जाती है। जिनमें सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी वो चट्टान उतनी ही ज्यादा अम्लीय होगी। तो लगभग 65 से 85% सिलिका जो होती है, अगर उसमें सिलिका उपस्थित है तो वो कौन सी होगी, हमारी अम्लीय आग्नेय चट्टान होगी, ठीक है। और अगर 55 से 63% तक सिलिका की मात्रा उपस्थित है उसमें, वो हमारी कौन सी होगी, मध्यम अम्लीय होगी। कौन सी होगी, अच्छा इसमें अम्लीय नहीं होता, मध्यम अम्लीय, ओके। और अगर इससे भी कम है, लगभग इससे कम कितनी हो जाएगी, 45 से 55% तक उसमें सिलिका की मात्रा है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हमारी क्षारीय आग्नेय चट्टान होती है। तो आग्नेय सबसे पहले चट्टानें जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है वो दो प्रकार की होती हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर फिर से दो प्रकार की होती हैं, बाह्य आग्नेय चट्टानें, बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टानें। रासायनिक संगठन के आधार पर चट्टानें जो है वो तीन प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टानें, मध्यम अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अवसादी चट्टानें। ये सिंपल है, इसमें क्या होता है, ये चट्टानें जो है वो निर्माण होती हैं। और इसके बाद तीसरा आता है हमारा रूपांतरित चट्टानें, तो वो भी दो प्रकार की होती हैं, सल्कित व असल्कित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं, सल्कित और सेकंड है असल्कित चट्टानें। ये दो प्रकार की होती हैं, ओके। सो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, यहां तक समझ में आ गया। तो अभी तक हमने आज की इस क्लास में क्या पढ़ा है, चट्टानों को अच्छे से समझा है, चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों का वर्गीकरण हमने अच्छे से समझा है, चट्टानों का वर्गीकरण क्या होता है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, इस क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ। एक और नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए आएगी, जिसमें
अब डायरेक्टली हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, फिर अम्लीय, फिर अपसादी और फिर रूपांतरित। तो तीनों चट्टानों को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात, अच्छे से याद करना। इनके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बाकी यहाँ पे काम करना, जब यहाँ आपने एक टेबल बनाई है तो अभी तो इतना ही रहने दो, थोड़ी सी जगह छोड़ना पेज में। जब आगे चल के मैं सभी चट्टानों के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा और वहां पे हर एक चट्टान का हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पे ही लिख लेना। क्योंकि इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि हमारे एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, हमारे कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। अब हम बार बार देखोगे कि एक एक पन्ना पढ़ते हो, उससे अच्छा कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे, यहीं पर लिखते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा गैप दे के लिखना आप इसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को यहाँ लिख लेंगे, तो जब हम इसके क्लासिफिकेशन को याद करेंगे तो साथ के साथ हमें एग्जाम्पल्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और श्री गोविंदम क्लासेज के ऐप को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी बताएं कि बहुत ही कम फीस के अंदर साल भर तक आपको यहाँ पे सारी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमारे डाउट सेशन में आप जुड़िए, डाउट सेशन में आप डाउट क्लास को लीजिए, वहाँ पे आप अपने डाउट जो है वो लाइव हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।